हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो जो हमने परसों टॉपिक पढ़ा था वो एडमिशन था। एडमिशन प्रोसीजर था। सर्जरी जब एक पेशेंट को करनी थी उसके लिए उसको जो एडमिशन हमने क्या क्या देखना था, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन देखनी थी, कंसर्ट फार्म देखना था, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह चीज़ें देखनी थी। अब पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है, उसके लिए हमने उसको क्या करना है, साइकोलॉजी का सपोर्ट देना है। ठीक है, उसको समझाना है कि क्या क्या मतलब उसको थोड़ा सा फियर होगा उस सर्जरी के रिगार्डिंग, थोड़ा सा उसको हिम्मत देनी है। तो वही होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब पेशेंट हु हैज़ टू गो अंडरगोन द सर्जिकल प्रोसीजर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू हिम हेयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्यूटीज़ टू ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। यानी कि हर एक हेल्थ वर्कर को ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि वो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें, स्पेशली वर्किंग इन द सर्जिकल डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस। जब उसको ये डायग्नोसिस हो कि आपने क्या करना है, आपने सर्जिकल प्रोसीजर में जाना है, ये डायग्नोसिस हो गया, अब आपको सर्जिकल जाना है, उसी टाइम आपने क्या करना है, आपने उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आगे। अब यहाँ पर भी यही लिखा है कि आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट तभी स्टार्ट करना है जब फिजिशियन ये डायग्नोज करें कि और डिसाइड करें कि इसको अब ऑपरेशन ज़रूरी है, यानी कि एक पेशेंट को ऑपरेशन ज़रूरी है। आपने तभी से इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उस पेशेंट को उसको हिम्मत देनी है। द फिजिशियन एंड सर्जिकल स्टाफ शुड एक्सप्लेन द फॉलोइंग थिंग्स। अब जो ये फिजिशियन होगा या वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें इसको एक्सप्लेन करनी है वो देखें। एक तो उसको ये बताना है कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोसीजर, एक तो पेशेंट को बताना है और उसके रिलेटिव्स को बताना है कि हम कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ मस्ट टू परफॉर्म, हमें क्यों ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल किसी को किडनी में पथरी होगी, स्टोन होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए आपने पहले उसको बताना है कि हमने क्या करना है, हमने आपकी किडनी में जो स्टोन है वो प्रोसीजर बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो वो प्रोसीजर बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है, आपने बताना है अगर ये वहाँ पे रहेगी तो किडनी ख़राब हो सकती है, फिर आपको डायलिसिस के लिए मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताना है क्यों ज़रूरी क्यों है। व्हाट इज़ द प्रोबेबल आउटकम, ये कि क्या अगर हम सर्जरी करेंगे तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं। अगर हमने सर्जरी की, हमने स्टोन रिमूव किया, आप ठीक हो जाओगे, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बताना है उसने। अगर आपने नॉन सर्जिकल आउटकम, अगर आप सर्जरी नहीं करते हो तो देखिए आपकी किडनी ख़राब हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप सर्जरी नहीं करते क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और आपने उसको बताना है कि आप कितने टाइम तक हॉस्टल में रह सकते हो, मतलब कितना टाइम आपको यहाँ पे गुजारना है हॉस्पिटल में, और आपको कितना खर्चा आएगा इस सर्जरी को करने में। ये सारी चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। तो ये तो सर्जन बताएगा। ठीक है, उसके बाद जो सर्जिकल असिस्टेंट वहाँ पे होगा वो पेशेंट को साइकोलॉजिकल ऐसे ये बताएगा उसको। ड्यूरिंग फ्री टाइम असिस्टेंट कैन गो लुक द पेशेंट, जब उसके पास फ्री टाइम होगा एक सर्जिकल असिस्टेंट को वो फ्री टाइम में जाएगा और पेशेंट को देखेगा। पेशेंट इज़ आस्क्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, पेशेंट को ये बताना है कि उसको जो भी शक होगा, जो भी शक शोभा होगा, मतलब रहता है ना पेशेंट्स को शक कि अगर सर्जरी होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो उसको आंसर करना है, उसको अंडरस्टैंड करवाना है। वो जो भी उसके डाउट्स हों वो आपने उसको क्या करने हैं, दूर करने हैं। जो भी डाउट्स होंगे उसको आंसर करना है, अंडरस्टैंड में मतलब बहुत अच्छे मैनर में उसको समझाना है। दूसरा, शो सिंपैथी टू द पेशेंट के साथ थोड़ी सी हमदर्दी बिताएं। शो गुड आउटकम्स ऑफ द पेशेंट को बताएं आप बहुत ही अच्छे, फिर मतलब आपकी सर्जरी होगी, आप बहुत जल्द ठीक होंगे, फिर आप घूमोगे, ये मतलब बहुत अच्छे से मतलब आपको बताना है कि आउटकम्स आपके अच्छे आ जाएंगे सर्जरी करने के बाद। गिविंग गुड एग्जांपल्स पेशेंट फीलिंग बेटर, आपने उसको फिर एग्जांपल्स से समझाना होगा कि एक पेशेंट ऐसे था, उसने ये किया था, फिर वो कैसे हुआ। तो मतलब आप एग्जांपल्स दे के भी उसको समझा सकते हैं। उसका फियर जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दे सकते हो, एग्जांपल्स के ज़रिए से भी आप दे सकते हो सर्जरी से पहले। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड अबव इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट द पेशेंट एंड हिज फैमिली गेट एग्रीड। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को समझाने के लिए, ताकि वो साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली वो प्रिपेयर रहें कि उसको
सर्जरी करनी है तो वो मेंटली प्रिपेयर है, हाँ ठीक है मुझे अब सर्जरी करनी है, तो वो इवेंट में टॉलरेटेड इफ मेंशनड बिफोर ओकरेंस ऑल द पेशेंट्स मे और मे नॉट एक्सप्रेस इट ऑल एज शी मे हैव सम फियर ऑफ सर्जरी और इट कैन फियर अननोन इवेंट्स। इसलिए क्योंकि ये मतलब पेशेंट मतलब कभी कभार ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स, कि उसको मतलब थोड़ा सा फियर होता है, घबराहट सी होती है सर्जरी के दौरान, या सर्जरी जब करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे इवेंट्स उसको पता नहीं होते हैं। तो वो दूर करने के लिए आपने उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूरी देना है। द नर्स असिस्टेंट एनेस्थीसिया प्रोवाइडर एंड सर्जन और अदर मेंबर्स ऑफ द सर्जिकल टीम कैन हेल्प द पेशेंट। तो ये सारे जो भी मेंबर्स हैं, नर्स है, असिस्टेंट है, ठीक है, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर है, सर्जन है, ये सभी सर्जिकल टीम के जितने भी हैं ये पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं उसकी फियर, जो भी उसका फियर है दूर करने के लिए, और गिव द पेशेंट एवरी अपॉर्चुनिटी टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस। और पेशेंट को ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, पेशेंट को हर एक अपॉर्चुनिटी उसका मौका दिया जाता है, आप उनसे उसको ये बताएं, आपको आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप हमें बताएं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, आपकी जो भी फियर्स हैं एनजाइटीज़ हैं इस सर्जरी को लेके वो हम दूर करेंगे, आपके क्वेश्चंस क्वायरीज जो भी होंगे हम बताएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें नर्स असिस्टेंट है, मतलब सर्जन सारे सर्जिकल टीम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा रहेगा इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है।